नमस्कार मित्रों, YouTube चैनल ई संस्कृतम पर आपका पुनः एक बार स्वागत है। मित्रों, जैमिनी ज्योतिष के अध्ययन क्रम में हमने अभी तक राशि दृष्टि, अर्गला योग तथा चर और स्थिर कारकों के बारे में जाना है। सूत्र के क्रमानुसार अगला जो प्रकरण है वह है चर दशा। दशाओं के विषय पर जब भी हम विचार करते हैं तो बृहत्पराशर इत्यादि होरा शास्त्रों में नक्षत्रों पर आधारित दशाएं मिलती है, लेकिन जैमिनी ज्योतिष में राशियों की दशाएं होती है। राशियों की दशाओं के आधार पर ही वहां पर फलादेश किया जाता है। जैमिनी ज्योतिष के अनुसार 12 राशियों की चरदशाएं होती है। जातक जब जन्म लेता है तो प्रारंभिक जो राशि की दशा होगी वह लगन में जो राशि होती है उससे दशा प्रारंभ होती है। अब यहाँ पर महर्षि जैमिनी के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है जो कि चर दशा को विस्तार से स्पष्टीकरण करते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात ये है कि किन राशियों को हमने सम रूप में स्वीकार करना है, किन राशियों को हमने विषम रूप में स्वीकार करना है। वास्तव में तो जो 1, 2, 3, 4 क्रम से जो हमारी राशियां होती है उसमें 1, 3, 5, 7 इस क्रम में जो राशियां होती है वे विषम राशियां होती है, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 इस क्रम में जो राशियां होती है वह सम राशियां होती है। इन विषम और सम राशियों को जानने की आवश्यकता हमें तब पड़ती है जब हम चर दशा की राशियों के वर्षों को जानते हैं, अर्थात राशि के वर्ष कितने होंगे, अर्थात दशा जिस राशि की है उस राशि के कितने वर्षों की वह दशा होगी, उस क्रम में हमें विषम और सम राशियों को जानना आवश्यक है। आगे हम विस्तार से इसके बारे में जानेंगे, चक्कर के माध्यम से जानेंगे किस तरह से हमने विषम पदीय राशियों को विषम पदीय मानना है, समपदीय राशियों को समपदीय मानना है, और इन विषम और समपदीय राशियों से हम वर्ष गणना करते हैं। तो आइए अब हम सूत्र के अनुसार अध्ययन करते हैं। महर्षि जैमिनी के सूत्र किस तरह से चर दशा को प्रतिपादित करते हैं। यहाँ पर जो महर्षि जैमिनी का सर्वप्रथम सूत्र चर दशा के बारे में बताया गया है वह है प्राची वृत्ति विषमभेषु, अर्थात विषम राशियों से क्रम से गणना होगी। और दूसरा जो सूत्र है परावृत्ति उत्तरेशु, और उत्तरेशु अर्थात सम राशियों में गणना जो है वह विपरीत क्रम से होगी, परावृत्त क्रम से होगी, उत्क्रम से होगी। अब कौन सी विषम राशियां हैं, कौन सी सम राशियां हैं, उसके बारे में भी जानना अत्यंत आवश्यक है। वस्तुतः तो हम 1, 3, 5, 7 के क्रम से विषम राशियों को मानते हैं, 2, 4, 6, 8, 10 को हम सम राशियों के रूप में मानते हैं, लेकिन महर्षि जैमिनी का जो सिद्धांत है वह कुछ भिन्न है। इसको हम आगे क्रम में जानेंगे। यहाँ पर अगला जो सूत्र है न क्वचित, यह सूत्र इसी बारे में बताता है कि कहाँ पर विषम राशियों की गणना विषम राशि के रूप में नहीं होगी और सम राशि की गणना सम राशि के रूप में नहीं होगी। इसको हम विस्तार पूर्वक चक्कर से देखते हैं। यहाँ पर हम वृत्त के माध्यम से विषम और सम राशियों के बारे में जान सकते हैं। जैसे यहाँ पर वृत्त दिया गया है और 12 राशियां दी गई है। इसमें वृत्त के 4 पाद दिए गए हैं। प्रथम जो पाद है वह विषम पाद है, दूसरा जो पाद है वह सम पाद है, इसी तरह से तीसरा विषम और चौथा समपाद। इस तरह से हम यहाँ पर जान सकते हैं कि मेष, वृक और मिथुन ये विषम पदीय राशियां हैं, और तुला, वृश्चिक, धनु भी विषम पदीय राशियां हैं। मेष, वृक, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु ये जो राशियां हैं ये विषम पदीय है। कर्क, सिंह, कन्या और मकर, कुंभ, मीन ये जो राशियां हैं ये समपदीय राशियां हैं। इस तरह से महर्षि जैमिनी ने बताया है कौन सी राशियां विषम पदीय होगी, कौन सी राशियां समपदीय होगी।
इसी तरह से जो यह सूत्र है न क्वचित, इस बारे में स्पष्ट करता है। न क्वचित यह सूत्र जो है वह बताता है कि जैसे यहाँ पर वृक्ष राशि है, वास्तव में वृक्ष राशि समपद राशि है, लेकिन इसकी गणना विषम पदीय राशि होने के कारण विषम में होती है। इसी तरह सिंह राशि जो है वह विषम राशि है, लेकिन समपद में होने के कारण इसकी जो गणना है वह समपदीय राशि में होती है। इसी तरह से वृश्चिक राशि जो है वह सम राशि है, लेकिन विषम पदीय होने के कारण विषम पद में इसकी गणना होती है। कुंभ राशि जो है वह विषम राशि है, लेकिन समपद होने के कारण इसकी गणना जो है वह समपदीय राशि में होती है। तो इस तरह से हमने समझना है कि न क्वचित सूत्र का क्या अर्थ है। जो विषम राशि है कहीं पर उसकी गणना विषम के रूप में नहीं होती, और इसी तरह से जो सम राशि है उसकी गणना जो है वह सम के रूप में नहीं होती है। इस तरह से न क्वचित सूत्र का अर्थ स्पष्ट होता है। तो हमने विषम पदीय और समपदीय राशियों की गणना का जो क्रम है वह दशा वर्षों की गणना के लिए करना होता है। जैसे यहाँ पर सूत्र अगला जो है वह दशा के बारे में बताता है कि इस राशि के कितने दशा वर्ष होंगे। नाथान्ताः समा प्रायेण, समाः अर्थात वर्षाः, वर्ष होंगे, कितने होंगे, नाथान्ताः, जितने दूर राशि से उसका स्वामी होगा, राशि से स्वामी ग्रह जितनी दूरी पर स्थित होगा उतने उसके दशा वर्ष होंगे। इसको हम चक्कर में एक बार देखते हैं। यहाँ पर जैसे मीन लगन है, तो मीन लगन का जो स्वामी है अगर वह द्वितीय उससे दूसरे भाव में स्थित है तो 1 वर्ष होंगे। इसी तरह से तृतीय भाव में 2 वर्ष, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और अगर उसी भाव में बैठा है तो 12 वर्ष उसके दशा वर्ष होंगे। लेकिन हमने यहाँ पर सम राशि अथवा समपदीय राशि और विषम पदीय राशि, सम और विषम का ज्ञान हमने करना आवश्यक है। लगन में कौन सी राशि है, अगर लगन में समपदीय राशि है तो जो उसके दशा वर्ष की गणना होगी, स्वामी के दशा वर्ष की गणना होगी, वह विपरीत क्रम से होगी। और अगर यहाँ पर विषम पदीय राशि है तो क्रम से गणना होगी। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो राशि है वह समपदीय राशि है। समपदीय राशि, मीन राशि समपदीय राशि होने के कारण इसकी जो गणना होगी वह विपरीत होगी, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 6। मीन राशि का स्वामी गुरु जो है वह सप्तम भाव में 6 भाव आगे बैठा है, इसलिए इसके दशा वर्ष जो हुए वह 6 वर्ष हुए। इसी तरह से हमने जानना है। यहाँ पर जो एक अगला सूत्र है, महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है कि पंचमे पदक्रमात् प्राक प्रत्यक्त्वम चरदशायाम। यह जो सूत्र है वह दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 29वां सूत्र है। इस सूत्र की यह सूत्र हमें बताता है कि पंचमे अर्थात पंचमे से यहाँ पर अभिप्राय है नवम भाव, कटपय वर्ग के अनुसार 9 संख्या प्राप्त होती है, अर्थात नवम भाव में पदक्रमात्। जिस तरह से हमने पदों के बारे में जाना, विषम पद और समपद, उस क्रम से प्राक प्रत्यक्त्वम, अर्थात अगर विषम पद है तो प्राक रूप से अर्थात क्रम से गणना होती है, और अगर समपद है तो प्रत्यक्त्वम अर्थात
उल्टे क्रम से, विपरीत क्रम से गणना होगी चरदशायाम। अब यह जो सूत्र है वह चरदशा के क्रम को बताता है। अभी तक तो हमने चरदशा के वर्षों के बारे में जाना, कितने वर्षों की चरदशा होगी, लेकिन यह चरदशा के क्रम के बारे में बताता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से यह हम जन्मांग चक्र में इसको देख सकते हैं। यहाँ पर लगन में जो है वह मीन राशि है। जातक का जब जन्म होता है तो लगन में जो राशि होगी उससे नवम भाव को हमने दशा के क्रम के बारे में जानने के लिए देखना है। जैसे नवम भाव में अगर विषम पदीय राशि है, हमने विषम पदीय राशियों को चक्र में देखा था। विषम पदीय राशियां मेष, वृष, मिथुन, तुला, वृश्चिक, धनु, ये विषम पदीय राशियां है। अगर विषम पदीय राशियां नवम भाव में स्थित है तो क्रम से चरदशा के राशियों की गणना होगी। अर्थात जैसे लगन में मीन राशि है, जन्म के समय मीन राशि की दशा प्रारंभ हुई तो मीन, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, इस तरह से 12 राशियों की गणना क्रम से होगी। और अगर वहीं पर लगन से नवम भाव में सम राशि है, सम राशियों में गणना हमने की है, कर्क, सिंह, कन्या, मकर, कुंभ, मीन, ये 6 राशियां समपदीय है। और अगर समपदीय राशि नवम भाव में होगी तो विपरीत क्रम से हमने चरदशा में राशियों की गणना करनी है। अर्थात विपरीत क्रम से कैसे? मेष, मीन, कुंभ, मकर, वृश्चिक, धनु, तुला, इस क्रम से हम 12 राशियों की गणना विपरीत क्रम से करेंगे। मित्रों, हमने जैमिनी ज्योतिष के अनुसार चरदशा के बारे में, राशियों के क्रम के बारे में जाना और राशियों के दशा वर्षों के बारे में जाना। राशियों के क्रम की अगर बात की जाए तो जब जातक का जन्म होता है उस समय लगन में कौन सी राशि है, उस राशि की दशा प्रारंभिक दशा होगी। और लगन से नवम भाव में अगर विषमपदीय राशि है तो अगली राशियों की गणना क्रम से होगी। अगर समपदीय राशियां हैं तो अगली राशियों की गणना विपरीत क्रम से होगी। तो इस तरह से हमने राशियों के क्रम को जानना है। इसी तरह से अगर दशा वर्षों के बारे में जानना है, चरदशा में राशियों के दशा वर्षों के बारे में जानना है, तो विचारणीय राशि से उस राशि का जो स्वामी है, स्वामी ग्रह है, वह कितने भाव दूर पर स्थित है, उसके अनुसार हमने भावों के दूरी के अनुसार हमने दशा वर्षों को जानना है। जैसे लगन में अगर मेष राशि है तो द्वितीय भाव में अगर उसका स्वामी है तो 1 वर्ष होगा, तृतीय भाव में अगर उसका स्वामी है तो 2 वर्ष होगा। इसी तरह से क्रमशः चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, सप्तम भाव में हमने दशा वर्षों को जानना है। और विशेष बात यह है कि अगर मेष राशि का स्वामी मेष राशि में ही स्थित है तो उसके जो दशा वर्ष होंगे वह पूर्ण 12 वर्ष होंगे। इस तरह से हमने जानना है राशियों के दशा वर्षों को। हमने चरदशा के क्रम को जाना और चरदशा के राशियों के दशा वर्षों को जाना। इसी तरह से हमने चरदशा के अनुसार, राशियों के अनुसार किस राशि की दशा वर्तमान में चल रही है, उस राशि की दशा के अनुसार हमने जातक का शुभाशुभ फल निर्णय करना होता है। चरदशा के इस क्रम को हम जारी रखेंगे और जानेंगे विस्तार पूर्वक किस तरह से चरदशा प्रभावी होती है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।